जय मसीह की। मेरे भाइयों और बहनों, आज का हमारा टॉपिक है वचन के ऊपर। देखिए, प्रभु यीशु का नाम जो सबसे बड़ा नाम, सारे नामों से परमेश्वर का ऊंचा नाम है, मगर बाइबल में हम देखते हैं कि उससे भी एक बड़ा नाम है। आप पूछेंगे वो नाम क्या है? वो नाम है परमेश्वर का वचन। हम भजन संहिता 138 का 2 वचन पढ़िए तो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और तेरी सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा, भजनकार दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर का वचन, देखिए, परमेश्वर का वचन जो है उसके नाम से भी बड़ा है। यीशु का नाम इतना बड़ा है, यीशु के नाम से आप देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, यीशु के नाम से बीमारी चली जाती है, यीशु के नाम से बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मगर उससे भी एक बड़ा नाम है उसका वचन। बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं, हम नहीं जानते बाइबल के वचनों को अपने जीवन में लागू करते हैं कि नहीं, मगर बाइबल का वचन हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। और यूहन्ना 1:1 में देखिए, आप समझ जाएंगे कि परमेश्वर का वचन क्या है। यूहन्ना 1:1 पढ़िए। यूहन्ना 1:1 पढ़ेंगे। आदि में वचन था। देखिए, आराम से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। यदि आदि में परमेश्वर के साथ, वही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरे भाइयों और बहनों, आपने देखा कि इस वचन को हम लोगों ने पढ़ा। पहला वचन हम लोगों ने पढ़ा कि दाऊद भजनकार कहते हैं कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। तो हम लोग परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। और धर्मी सुलेमान कहते हैं कि नीति वचन 28 के 9 को देखिए, अगर हम प्रार्थना करते हैं और वचन को अगर हम रिसीव नहीं करते हैं, वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो देखिए नीति वचन की पुस्तक 28 के 9 में बहुत ही सुंदर वचन है, उसको हम लोग देखेंगे। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। हालेलुया, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। मतलब जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, बाइबल बताती है, उसकी प्रार्थना जो है घृणित ठहरती है। तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा जब परमेश्वर के वचन को आप अपने जीवन में महत्व नहीं देते हैं। देखिए, परमेश्वर का कितना बड़ा नाम है। उस नाम से देखिए, चेलों को यीशु मसीह ने 2-2 करके गांव में भेजा। उस नाम से उन्होंने प्रचार किया। उस नाम से बाइबल बताती है आकाश में से बिजली के समान शैतान गिरा। उस नाम से आप बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। मगर भजनकार दाऊद देखिए, पुराने नियम में बताते हैं, परमेश्वर जो है अपने बड़े नाम से भी अधिक अपने वचन को महत्व देता है। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, जो भी आप बाइबल पढ़ते हैं, उन आयतों को बड़ी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हम लोगों ने यूहन्ना में देखा कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो आपको जो भी आशीष मिलना है वो वचन के द्वारा ही मिलेगा।
मगर आपको क्या करना होगा? वचन को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। हम किसी दूसरे की बातों को क्या करते हैं? उसके वचन को स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारी बातों को हम सुनकर उसको अपने दिल में लेते हैं और उसके बारे में करने की कोशिश करते हैं, मगर बाइबल का वचन हम अपने जीवन में नहीं लेते हैं, उसके अनुसार करते नहीं हैं। इसलिए आज जो इस वचन को सुनने वाले हर एक मेरी भाई बहनों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग बाइबल पढ़ते हैं बड़ी ध्यान से पढ़ें और एक एक वचन, आप पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो। यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया, पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर का नया नियम हो चाहे पुराना नियम हो, आज्ञा तो आज्ञा है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, उस आज्ञा को मानना है। वो हम लोग के लिए आशीष को लेके आती है। इसलिए बहुत ही सुंदर वचन, अप्रकाशित वाक्य में एक वचन देखते हैं। ये वचन भविष्यवाणी भी है। बहुत से प्रभु के दास लोग देखते हैं भविष्यवाणी करते हैं, मगर उससे भी देखिए, परमेश्वर का वचन जो आप पढ़ते हैं, आप डेली भविष्यवाणी अपने लिए करेंगे, क्योंकि एक एक आयतों पर अपने हाथ रखकर आप प्रार्थना करिए, प्रभु यीशु आपने ऐसा कहा है, ये वचन मैं अपने जीवन में लेता हूँ। इस भविष्यवाणी को आपने कहा है कि आपका वचन भविष्यवाणी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:3 वचन पढ़ दीजिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1:3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। कि समय निकट है। हालेलुया। यीशु मसीह का आगमन भी होने वाला है। इसलिए अभी हम आगमन में नहीं जा रहे हैं, मगर आज हम ये बता रहे हैं कि आप परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन अगर आप ध्यान नहीं देते, अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, आपकी प्रार्थना घृणित हो जाएगी। उसके बाद एक वचन देखेंगे, बहुत ही सुंदर वचन है, यशायाह की पुस्तक 55:11। यशायाह की पुस्तक 55:11 पढ़ दीजिए जल्दी से, और अच्छा से हम पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। हालेलुया। देख रहे हैं, इस वचन में हम लोगों ने देखा, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन कभी भी झूठा नहीं हो सकता। और बाइबल ये भी बताती है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। परमेश्वर का वचन जीवित है, और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम लोगों से बात भी करते हैं, मगर डेली आपको क्या करना है? उसके वचन को मनन करना होगा, तभी आप अपने जीवन में आशीष को पा सकते हैं। जैसे दाऊद को देखिए, परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते थे। इसी तरह से सुलेमान को देखिए, सुलेमान ने बताया कि जो अपना व्यवस्था सुनने से अपना कान बंद कर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित हो जाती है। इसलिए परमेश्वर, जब भी आप प्रार्थना भी करिए, प्रार्थना के साथ साथ वचन को भी आपको पढ़ना है डेली। मेरे भाइयों और बहनों, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। हम सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो के द्वारा आप इस वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में जब लागू करेंगे, परमेश्वर वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, पिता, उनके जीवन में आप काम करिएगा। और आपका वचन जीवित है। आपने कहा कि आपका वचन कभी भी खाली नहीं जाएगा। जिस काम के लिए आपने भेजा है वो काम को करके ही लौटेगा। मेरे यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रार्थना सुन लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हर लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।